Hi guys, my name is Saibal Gupta and you're watching your favorite channel, that is the Bangalorean Bong. Suddenly you can see कि जो हम लोग का जो ये बैकग्राउंड है वो पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर कौवा काव काव कर रहा है। क्यों? ओके, सो क्यों है उसका रीज़न यही है कि मैं आ गया हूँ आसनसोल पे। हालांकि मैंने ये मेरा फेसबुक पेज पे भी मैंने ये शेयर किया था, तो मैंने ये शेयर कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब फैमिली के लिए। तो हाँ, ये प्री प्लान तो नहीं था ऑफ कोर्स। तो ये सडनली ये डिसीजन लिया गया है कि हम बैंगलोर छोड़ के अभी आसनसोल में आएंगे, मेरे मम्मी के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, जो करंट माहौल है इंडिया में, कि अभी कोविड बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है ऑल ओवर द कंट्री। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई कैन स्टे विथ माई मदर, बिकॉज हो सकते हैं कि उनको भी कोई ज़रूरत पड़े मेरे। हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के काम में आएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रादर देन टेकिंग हर टू बैंगलोर, इट्स बेटर टू कम हियर इन आसनसोल एंड स्टे विद हर। और रही बात मेरा जॉब की, तो हाँ, मैंने अभी हालांकि मैं इस दौरान तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, तो आई टेक परमिशन फ्रॉम माई मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स टू डू वर्क फ्रॉम आसनसोल। तो यही जो सीन है। तो क्या क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था पहले, ये हम बाद में आएंगे। पहले ये चीज़ बोलेंगे कि क्या क्या चीज़ जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर काम करने में। तो पहली बात तो यही है कि मैंने जो पहले ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं एंड मेरी मॉम सिर्फ रहते हैं, हम दोनों आसनसोल में। अगर मैं एंड मेरी मॉम एक दूसरे के काम में आएंगे, क्योंकि अगर कुछ बाहर से कुछ ले आना पड़ा, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द करेक्ट way. If I'll tell my mom to go out for marketing and all that, in her age it is quite impossible for her. Okay, तो मैंने सोचा कि if I will be here, so at least I can help my mother. So मैंने ये सोचा, मेरा ये पहला और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है। हाँ, मैं बैंगलोर में भी मम्मी को ले जा सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उनके एज में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए हम डिसाइड किया कि यहाँ पर आ जाते हैं। तो यही मेरा पहला एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन डू फॉर हर। ओके, सेकेंड थिंग यही है कि जब से मैंने बैंगलोर शिफ्ट किया हूँ, सो आज से 5 साल पहले, ओके, तब से यहाँ पर लाइक इन आसनसोल आई हैवंट स्टे फॉर लॉन्ग। ओके, मैंने यहाँ पर रहा था लॉन्ग एंड दैट टू 45 days। ओके, एंड तब जब मेरे पापा गुजर गए थे बैक इन 2017, तो उस टाइम में मैं एक लंबा टाइम रहा था आफ्टर मूविंग टू बैंगलोर। तो इसीलिए मेरा आसनसोल से मैक्सिमम जो कनेक्शन है वो मेरा ओके। और हाँ, आसनसोल में ऐसे आते जाते रहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 days, 12 days, 15 days ओकेजन, लाइक फॉर दुर्गा पूजा हुआ या होली हुआ, या कभी कभार ऐसे मिड ऑफ द ईयर आ जाता हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरे लिए तो ये होता नहीं था। तो हाँ, आना जाना ये लगा रहता था, बट ऐसे प्रैक्टिकली स्टेइंग इन आसनसोल ये पॉसिबल कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा पढ़ाई आसनसोल में हुआ है, बट मेरा कॉलेज भुवनेश्वर एंड मेरा जॉब जो है वो है बैंगलोर। तो ये भी ये करंट सिचुएशन के चलते मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है कि मैं आसनसोल में रुकूं। बट हाँ, मैं ऑब्वियसली मैं बाहर जाके लोगों से मिल नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन। बट हाँ, मतलब लोग एटलीस्ट मुझे जानते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है बैंगलोर में रहता है, बट आसनसोल में इसका घर है या आसनसोल में इसका फ्लैट है, यहाँ पर उसका मम्मी रहती है। तो ये एटलीस्ट ये लोग अभी जान सकें। एंड द थर्ड थिंग व्हाट आई लाइक दैट अबाउट माय मोटरसाइकिल्स। ओके, सो अभी जो है मेरा 3 motorcycles बैक टू बैक आर स्टेइंग टुगेदर। हाँ, सो एक्चुअली मैंने क्या हुआ है कि मैंने मेरा दोनों मोटरसाइकिल, like मेरा Apache 310RR and my Dominar 400 I have taken from Bangalore to Asansol.
सो ये एक अच्छा चीज़ है। तो जो मेरा जो सपना था, जो मेरा ड्रीम था कि इन अंडर द वन रूफ आई विल कीप माई 3 मोटरसाइकिल्स, तो ये फाइनली पूरा हुआ। So I'll take you to my garage, okay, and I'll explain you about my motorcycles. So okay, in end of this video, okay. So ये एक प्लस पॉइंट रहा। एंड हाँ, और बैंगलोर की अगर मैं परमानेंटली छोड़ दिया, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ पर काम है, मेरा जॉब है वहाँ पर, तो मैं बैंगलोर परमानेंटली तो मैं नहीं छोड़ा, बट एक लंबे पीरियड के लिए मैं अभी मेरे मम्मी के साथ आसनसोल में मैं रहूँगा। तो ये है सीन। तो अभी रहा जो प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ है जो मुझे आसनसोल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे पहली बात तो ये है कि यहाँ का वेदर, इट्स टू हॉट मैन, यू कैन सी दैट आई एम स्वेटिंग लाइक अ हेल, ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियसली मैं बाहर आके यहाँ पर अभी कर रहा हूँ ब्लॉग, सो ऑब्वियसली आई विल बी स्वेटिंग, सो देयर इज नो अदर रीजन। बट इफ आई विल बी इन बैंगलोर, मे बी ये सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि अभी यहाँ पर फिलहाल है 33 डिग्री सेल्सियस, बट इट फेल्ट लाइक 40 डिग्री बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड। एंड कल रात को यहाँ पर बारिश भी हुआ था, तो कल रात को नहीं, एक्चुअली 2 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी जो माहौल है रात के टाइम में और शाम के टाइम में थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट ऐसे दिन के टाइम में इट्स टू हॉरेबल, टू हॉट, ओके। बट ये अगर बैंगलोर होता तो ये पॉसिबल नहीं होता था। बट एक्चुअली मेरा जो बॉडी है वो कम्प्लीटली बैंगलोरियन जो वेदर है उसके साथ वो मैचअप कर गया था, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये वेदर को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो जैसे पहले जब 2 दिन 3 दिन हुआ था, तब मुझे प्रॉब्लम क्या होता, मुझे रैशेस आने लगे थे मेरा हाथ पे या मेरा यहाँ पर सब आर्म्स पे। तो अभी जो है फिलहाल मतलब वेदर में मैं थोड़ा अडेप्टिव हो रहा हूँ, एंड होपफुली ये सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये है एक पहला रीज़न। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगा वो है यहाँ का डिलीवरी, ओके। सो यस, इस दौरान मैंने बहुत कुछ चीज़ ऑर्डर किया। फॉर एन एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया चेन ल्यूब, देन एक पैडॉक स्टैंड, क्योंकि मेरे पास बैंगलोर में कोई पैडॉक स्टैंड नहीं था, तो मैंने एक पैडॉक स्टैंड मंगवाया है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी डेट है वो बहुत लॉन्ग है। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बैंगलोर में होता तो विद in this current situation also, I know this thing is not good enough, okay, to take delivery or to do deliveries, okay, but in this situation in Bangalore में अगर होता ये चीज़ तो लगभग 4-5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाता, बट यहाँ पर वही चीज़ डिलीवर्ड होने में लगभग 10 से 12 दिन लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर कुछ चीज़ मंगवा रहे हो तो यू हैव टू कीप इट दैट इन योर माइंड कि आपको ये प्रोडक्ट डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट बाहर से आते हैं कोलकाता में, एंड कोलकाता से वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दीज सिटीज़ लाइक आसनसोल हुआ, दुर्गापुर हुआ या बर्धमान हुआ, इस सब जगह में। तो यही एक चीज़ है जो प्रॉब्लम ये एक्चुअली प्रॉब्लम बोलोगे तो प्रॉब्लम, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ का लोग ये चीज़ में अडेप्टिव है ऑलरेडी, बट आई वॉज नॉट। सो मे बी हमको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज़। सो या दैट्स ऑट। एंड और कुछ प्रॉब्लम जैसे हाँ कि इंटरनेट, बैंगलोर में बहुत सारा ऑप्शंस है इंटरनेट का, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए चाहिए मुझे हाई स्पीड इंटरनेट, विच इज़ यू शुड हैव मिनिमम 100 Mbps स्पीड इन योर इंटरनेट। तो यहाँ पर मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ यहाँ पर ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है। फाइनली मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर मिला जहाँ पर वो लोग अच्छा ही है एक्चुअली, इन टोटल बंगाल दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, ओके, इफ आई कंपेयर विद एनी अदर सर्विसेज। तो आई वॉज लुकिंग फॉर जियो, ओके, जियो फाइबर नेट, बट जियो फाइबर नेट यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए मुझे एक्चुअली आई वॉज डिपेंडिंग ऑन द लोकल ब्रांड दैट इज़ कॉल्ड अलायंस, ओके। हालांकि वो भी बहुत अच्छा है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन, स्पेशली द कंटिन्यूटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, द स्पीड इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो यही है जो सीन है मेरे साथ अभी चल रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई एम नॉट ओके विद, दैट इज द रेस्ट्रिक्शंस, ओके। तो बैंगलोर में ऐसा सच कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, बिकॉज आई वाज स्टेइंग अलोन ओवर देयर, एंड वहाँ पर वहाँ पर मेरी मम्मी नहीं रहती थी, तो ऑब्वियसली मैं देर रात तक जागना, काम करना या ऐसे ब्लॉग बनाना, तो ये मैं देर रात को करता था, जो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी ऑब्वियसली तो हाँ, अगर ये ऑफिस का काम होता तो शी वॉज ओके विद इट, ओके, और शी विल बी ओके विद इट एज per her, but making a blog, reading storybooks and all that, if I'll do it at night, okay, after 12 o'clock, then actually what happened,
शी यूज्ड टू टेल मी दैट अभी सो जा, अभी सुबह सुबह उठ। तो अभी जो है मामला यहाँ पर, जहाँ पर मैं बैंगलोर में उठता था लगभग 10:30-11 बजे, अभी यहाँ पर उठता हूँ मैं 7:30 बजे या कभी कभार 8 बजे। तो हाँ, ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है मुझ में। तो एक दिन में वो तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि 10-11 बजे सो के उठना ये रिकमेंडेबल तो है नहीं। ऑब्वियसली आई वाज डूइंग रॉन्ग व्हाट एवर आई वाज डूइंग इन बैंगलोर, बट हाँ, यहाँ पर आके रूटीन थोड़ा सा अभी थोड़ा चेंज हो गया है। तो हाँ, थोड़ा सा चेंजेस होगा तो हाँ, अगर 1 महीने में देखा जाए तो सही है। अगर वो जो बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन, अगर आप इस चीज़ को रेस्ट्रिक्शन की तरह मानोगे तो हाँ, रेस्ट्रिक्शन की तरह ही है। तो दैट विल बी गुड फॉर मी एक्चुअली इन फ्यूचर एज वेल। Okay, so early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So wealthy तो मैं बनना चाहता हूँ, healthy भी मैं बनना चाहता हूँ, wise मैं तो हूँ ही already. So that's all. So चलो चलते हैं नीचे, दिखाते हैं मेरा कुछ बाइक्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अपने मोटरसाइकिल के पास। आई कुड टेक लिफ्ट, बट अभी जो यहाँ पर रह के क्या हो रहा है कि मैं मोटा हो जा रहा हूँ। So rather than taking lift, I was thinking to take stairs. Okay, so let's go. So you guys probably seen my this garage before as well. Okay, so this is my 3 motorcycles. Okay. So ये है मेरा 3 motorcycles, और ये जो मोटरसाइकिल है ये है मेरा पहला मोटरसाइकिल लाइफ में, वो है पल्सर 150 एंड मैंने इसको मॉडिफाइड किया है अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन वीडियो इन आई बटन समवेयर। ओके, ये मैंने लिया था मेरे कॉलेज टाइम पे, और नौकरी आते आते मैंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया था। ये है 2007 वर्जन एक्चुअली। सो ये है उड़ीसा का नंबर, एक्चुअली मैंने इसको चेंज नहीं करवाया। ये मेरा पहला मोटरसाइकिल है लाइफ का। नाउ ये है मेरा सेकंड मोटरसाइकिल जो है डोमिनो 400, एंड ये मैंने लिया था 2020 में, एंड दैट टू इन मार्च। यू कैन सी द वीडियो दैट द बाइक व्हेन आई हैव टेकन दैट वीडियो। ओके, सो ये है मेरा डोमिनो 400 जो मैंने लिया था 2020 में। आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे समवेयर। एंड फाइनली ये है अपाचे 310RR। ओके, सो ये मैंने रिसेंटली लिया है, जो है लगभग 2-3 महीने पहले। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन पे। तो ये है मेरा कुछ बाइक्स का कलेक्शन। तो अपाचे 310RR, then Domino 400, and finally my first bike, and that is Bajaj Pulsar 150, which I have modified in my own way. So ये है मेरा अपाचे। So मैंने इसको जब लाया था तो क्या क्या डैमेजेस हुआ है ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहली बात तो ये है मेरा डैमेज एक, ठीक है, ये ब्रेक लीवर मेरा टूट गया है यहाँ से। सो अदर साइड वाज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बट इन दिस साइड इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ये टूट गया है मेरा, ठीक है। ये मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंड प्रॉब्लम मेरा इसी गाड़ी पे हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी मेजर एक्चुअली, क्योंकि इसका ऑयल सील टूट गया है, ठीक है। क्योंकि मैं गाड़ी का जब ऊपर से इसको डाउन कर रहा था नीचे, तो यहाँ पर कोई पट्टा उट्टा नहीं लगाया गया था, तो गाड़ी को एकदम डायरेक्ट उतारा गया था, मतलब व्हीकल से। सो क्या हुआ कि फ्रंट ब्रेक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो इसीलिए उधर वाला लेफ्ट वाला जो ऑयल सील है वो टूट गया इस गाड़ी का। तो एक ये मेजर एक प्रॉब्लम है जो मुझे रेक्टिफाई करवाना है। और आप अगर देखोगे ये इंडिकेटर, तो इंडिकेटर क्या हुआ, ये इंडिकेटर यहाँ से अंदर से लूज़ हो गया था। तो जब भी मैंने लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला था तो वो वाला जलता था सामने वाला, बट ये वाला नहीं जलता था। तो ये एक प्रॉब्लम है, और सच कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑयल सील, ठीक है। तो बाकी सब स्क्रैचलेस कंडीशन था इस गाड़ी में। एंड टू टॉक अबाउट दिस वन, आप अगर देखोगे इंडिकेटर नॉर्मली इट्स सपोज टू बी ऐसे स्ट्रेट, बट इसको इतना टाइटली पैक्ड किया गया था ताकि ये बाइक सेफ रहे, तो इंडिकेटर ऐसे मुड़ गया है। तो मैंने इसको सीधा अभी नहीं करवाया, क्योंकि यू नेवर नो कि अगर ये फिर से डैमेज हो जाए और कुछ हो जाए, इसीलिए। बाकी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो एक्चुअली जल्दी में मैंने गाड़ी को वहाँ से मंगवाया था, तो इसीलिए क्या हुआ था कि मैंने ये वाला नकल गार्ड एंड ये वाला जो विंडशील्ड है
इसको खोलने का मुझे टाइम नहीं मिला था। हालांकि अगर आप गाड़ी को बुक करते हो तो मैं बोलूँगा कि जो एक्स्ट्रा थिंग्स जो है जैसे कि नकल गार्ड हुआ या ये विंडशील्ड हुआ, इसको आप खोल देना, क्योंकि अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा। मेरा लकीली ऐसा नहीं हुआ है सच, बट आपका डैमेज हो सकता है। तो मेरे लिए यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरा ये सब लूज़ हो गया था यहाँ, फिर यहाँ पर जो मेरा आप शायद नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर भी मेरा 2 नट है, ये मेरा लूज़ हो गया था। तो मेरा घर में एलन की एंड ऑल एवरीथिंग है, तो इसलिए मैं टाइट कर पाया। तो उसके बाद अभी देखिए रॉक सॉलिड, ठीक है। बाकी ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, इस गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा हुआ नहीं, ठीक है। मेरा मेजर प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ अपाचे 310 RR पे। तो मेरे लिए उतना ज़्यादा ईजी नहीं था कि सब कुछ को एक्यूमुलेट करके आसनसोल लेके आना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ था, ठीक है। एंड बहुत ही क्विकली ये डिसीजन लिया गया था कि हम आएंगे। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हाट आई हैव डन बिफोर आई केम टू आसनसोल। द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट आई हैव डन कि मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, विच इज़ मैंडेटरी, कि फिर मैंने वहाँ से वो एक्चुअली वैलिड है बिफोर जर्नी 72 आवर्स, ओके। तो इन बिटवीन दैट यू नीड टू कंप्लीट द RT-PCR टेस्ट, ओके। अगर वो बियॉन्ड 72 आवर्स हो गया तो आप ट्रैवल कर सकते हो नहीं, प्रोवाइडेड अभी मैं जब भी ये अपलोड होगा मे बी द रिक्वायरमेंट्स विल बी डिफरेंट, में आप ट्रैवल कर सकते हो, मे यू नॉट, ओके। सो जब मैं आया था वो था 7 मई, सो दैट टाइम RT-PCR लेके आप आ सकते हो, जो वहाँ पर बैंगलोर एयरपोर्ट पे मेरा चेक किया गया था एंड एज वेल एज दुर्गापुर एयरपोर्ट में भी, ओके। तो ये पहला था। सेकेंड है जो आपको ऑब्वियसली एज पर द प्रोटोकॉल ड्यूरिंग दिस कोविड यू नीड टू वेयर मास्क ऑल द टाइम एंड फेस शील्ड they will provide it to you if you are taking flight. And another thing which is और मैंने जो ये बाइक मंगवाया था, मैंने एक्चुअली क्या हुआ था 7th को मैंने फ्लाइट लिया था एंड 5th को मैंने इस मोटरसाइकिल्स को मैंने बुक किया था, ठीक है। तो आई बुक दिस मोटरसाइकिल्स फ्रॉम परशुराम पैकर्स एंड मूवर्स, ओके। I'll give you the link on the description and also attach some of the photographs, okay, so you can check it out over here, so how they have packed. I'm sorry क्योंकि मैंने उस टाइम में कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था क्योंकि आई वॉज इन माई ऑफिस, ओके। तो मेरे ऑफिस में काम चल रहा था, तो मेरे भाई ने उसका कुछ शॉट लिया था। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ केयरफुली दे आर पैकेजिंग योर मोटरसाइकिल्स। सो इफ यू हैव व्हीकल्स, so you can definitely contact with them. I'll give the contact details and as well as the website details over there so that you can go and check it out. And now what are the documents you will require to send any motorcycle from one place to another? The first thing what you will require, one is ID proof, okay. आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है या कुछ भी, ओके। एंड इस गाड़ी का RC बुक एंड इंश्योरेंस विच इज मैंडेटरी। तो आपको ये तीनों चीज़ चाहिए एक बाइक को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि कंपनी का वेबसाइट को देखें। और ऐसे अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगा तो बहुत ही अच्छा है। एंड वट एवर द ड्यू डेट दे हैव गिवन टू मी, दे हैव एक्चुअली डिलीवर्ड इट बिफोर द ड्यू डेट। एंड मैंने मंगलवार को मैंने बुक करवाया था, दैट इज़ 5th, ओके। जस्ट उसका नेक्स्ट मंगलवार को मुझे ये गाड़ी मिल चुका था डायरेक्टली टू आसनसोल। हाँ, कुछ डैमेजेस है और इसका सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि आप डोर पिकअप एंड डोर ड्रॉप हो सकता है। दैट इज़ द अनदर थिंग विच आई लाइक टू हाईलाइट। सो मुझे कहीं कोई सेंटर पे नहीं जाना पड़ा था, तो घर में आया एक पिकअप वैन लेके जहाँ पर मेरा ये दोनों बाइक को पूरा पैक किया मेरे आंखों के सामने एंड उसको चढ़ाया गया एंड इट वाज गोइंग टू देयर वेयरहाउस, ओके। एंड वहाँ से उस गाड़ी को ट्रक पे चढ़ा के और ट्रेलर में चढ़ा के वो आसनसोल में ले आया गया था। तो ये जो है टोटल प्रोसीजर। और हाँ, प्रोवाइडेड सिर्फ ये मोटरसाइकिल नहीं, ये कार भी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ सामान है घर का सामान तो दैट ऑल्सो दे विल टेक केयर। सो यही जो था हम लोग का शेयर करना था।
If you would like this video, please subscribe my channel, that is the Bangalorean Bong, and don't forget to hit the bell icon so that you will get the earliest notification, and share this video as much as you can, those who are looking to shift the motorcycle from one state to another state or one place to another place. So that's all from my end, guys, and if you like this video, you can get all my updates and everything in my Instagram page, and that is the Bangalorean Bong, and also in my Facebook page as well, the Bangalorean Bong. If you want to ask any questions about this video, or maybe how to transfer and all of that, you can also write me on my Instagram page, or you can write me in the comment section so that I can give you the answers. So that's all from my end, guys. So keep healthy, wear mask, sanitize your hand as much as you can, and please avoid going outside. If you are having any necessity, then only go out, otherwise just please stay at home, because the situation is in entire India, not even in entire India, I'm talking about the entire world, is going in worse. Okay, so please take care of yourself, please take care of your family member, and that's all from my end, guys. So thank you so much, bye bye, and have a blast.